अखियां नू रहन दे, अखियां दे कोल को। आफरीन, मैंने नूर अम्मी को जिंदगी भर इतना खुश कभी नहीं देखा। कभी कभी दूसरों की खुशी के लिए खुद को तकलीफ देनी पड़ती है। हमारी कुर्बानियां रंग ले आई आफरीन। तुमने नूर अम्मी को एक नई जिंदगी दी है। मैं जानता हूँ तुम इनसे मुझसे ज्यादा मोहब्बत करती हो और कभी भी नूर अम्मी को तुम आज नहीं आने दोगी। आपने किंजा के नाम प्रॉपर्टी करी, वो सब कुछ लेकर भाग गई और अब मुझे लगता है आफरीन भी कोई यही खबर देने वाली है। अम्मी, इंसान जब गिरने पर आता है ना, तब तक किरदार तो क्या वो ये तक भूल जाता है कि वो अशरफुल मखलूक है। जी, आप ऐसा कीजिए कि मेरे घर पे डिलीवर करवा दें। फिलहाल मेरा निकलना मुश्किल होगा। जी, ऑफ कोर्स आई अंडरस्टैंड। थैंक यू सो मच। आफरीन, जानती हो, जब अम्मी ने मुझे तुम्हारी शादी के बारे में बताया तो मैंने ना क्यों किया था। इसलिए नहीं कि तुम हमारे अकाउंटेंट करीम चाचा की बेटी हो या फिर तुम्हें कोई ऐब है, इसलिए कि मैंने तुम्हें हमेशा अपनी बहनों की तरह समझा है और मैं नहीं चाहती थी कि तुम्हारी शादी जहांजेब जैसे आदमी के साथ हो। काश तुमने मुझे उस वक्त बता दिया होता कि तुम जहांजेब से नहीं बल्कि मुर्तजा से शादी करना चाहती हो। ठीक कह रही हैं आप। काश उस वक्त मैं ये हिम्मत कर लेती, तो आज आप इस तरह इस हालत में। इतनी गलत थी तुम, उस वक्त भी और आज भी। मैं जानती हूं जहांजेब कैसा आदमी है और इसलिए वो तुम्हारे दिल में जगह नहीं कर पाया। समझती हूं इस बात को आफरीन, लेकिन जो बात मुझे नहीं समझ में आती वो ये कि इस घर का भरोसा तोड़ते हुए मेरा और अम्मी का बिल्कुल ख्याल नहीं आया। आफरीन, कैसे भूल गई कि तुम इस घर की बहू थी? क्यों तोड़ दिया इस घर का मान? देखो आफरीन, आज मैं एक बहन की तरह तुम्हारी सारी बातें सुनूंगी। प्लीज मुझे खुलकर बताओ कि ये सब हुआ क्या? बोलो आफरीन, प्लीज कुछ तो बोलो। इन सवालों के जवाब मैं नहीं दे सकती। तो फिर ठीक है, हम सब कुछ भुला देते हैं। लोग कहते हैं भरोसा एक शीशे की तरह होता है, एक बार टूट जाए तो फिर दोबारा जुड़ नहीं पाता। मैं तुम पे भरोसा करूंगी, सब कुछ भुला दूंगी, लेकिन प्लीज तुम भी मुर्तजा को भूल के जहांजेब के साथ सिंसेयर हो जाओ। प्लीज इस घर की खुशियों को, मेरी माँ की जिंदगी को खत्म ना करो। मैं तुमसे भीख मांगती हूँ आफरीन। इस घर से मुखलिस हूँ अफशा भी, बहुत मुखलिस हूँ। आफरीन, अगर मुझे अपनी अम्मी की जान की फिक्र नहीं होती ना, तो मैं खुद तुम्हारी शादी मुर्तजा से करवाती। लेकिन मैं भी बहुत मजबूर हूं। कैसी आजमाइश है ये, कैसी आजमाइश है ये मेरे अल्लाह। कहते हैं तो कभी इंसान को किसी ऐसी आजमाइश में नहीं डालता जिसे वो बर्दाश्त ना कर सके, लेकिन इस बार ये आजमाइश मेरी बर्दाश्त से ज्यादा हो गई है। कैसे फैसला कर सकता है इंसान अपने दिल के और अपनी रूह के दरमियान? कैसे फैसला करूं कि किसको छोड़ूं, मुर्तजा से दूर जाऊं जिसका कसूर सिर्फ ये है कि उसने मुझसे मोहब्बत की,
या नूर अम्मी से, जिन्होंने मुझे जमीन से उठाकर इस घर का ताज बनाया, अपने सीने से लगाया, अपनी सगी औलाद से ज्यादा मोहब्बत की। ये आजमाइश डाल दे मेरे खुदा, ये आजमाइश डाल दे मेरे खुदा। मैं नहीं कर सकूंगी ये फैसला। मेरे हक में जो बेहतर हो मुझे वो अता फरमा। मुर्तजा, मैं तलाक के पेपर्स तैयार करवा रहा हूं। अब हमारी डील का आखिरी कदम आ गया है। इस तरह क्या देख रहे हैं? देख रहा हूं फितरतन एक बिजनेसमैन है। हर चीज आपके लिए एक डील की तरह होती है। शादी, तलाक एक गेम की तरह खेलते हैं जिंदगी। तो इसमें गलत क्या है? जिंदगी आपसे खेल रही है, then you have no choice। तो फिर क्या करना चाहिए? जिंदगी को, किस्मत को लूजर्स की तरह कोसता रहूं, गालियां देता रहूं? बेहतर नहीं है कि खेल जाओ और जीत जाओ? इस खेल में सभी तो जीत रहे हैं, सब जो चाहते हैं उनको वो मिल रहा है। नूर अम्मी को उनका पोता मिल रहा है, आफरीन को ये घर, नूर अम्मी का साथ, और मुझे नूर अम्मी, आफरीन और एक इज्जतदार जिंदगी। लेकिन तुम यकीनन सोच रहे होगे कि तुम्हें क्या मिल रहा है। डोंट वरी, तुम्हें मैं अपनी एक कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट बना, द टेक्सटाइल कंपनी। वही जो इस्लामाबाद में है। सॉरी, मेरा शायद तजुर्बा इतना नहीं है कि मैं तुमने मेरे लिए इस घर के लिए बहुत कुछ किया है। इट्स अ गिफ्ट फ्रॉम आवर साइड, तोहफा है तुम्हारे लिए। जाओ इस्लामाबाद, टेक ओवर द कंपनी, अपना करियर आगे बढ़ाओ, और मैं तो कहूंगा कोई अच्छी सी लड़की ढूंढ के उससे शादी भी कर लो, और बेहतर अपनी छोटी बहन को भी साथ ले जाओ। नहीं, 1 साल से रिश्तों की तोड़ जोड़ गुजरने के बाद मुझे नहीं लगता कि मैं जिंदगी में फिर कोई रिश्ता बना सकूंगा, क्योंकि मैं बिजनेसमैन नहीं। आज भी रिश्तों को रिश्तों की तरह ही देखता हूं, एक डील की तरह नहीं। चलता हूं, ऑफिस जाना है। उठा लो कॉल, मुर्तजा की होगी। फोन काट दिया। एक तो इस लड़की की समझ नहीं आती मुझे। इतनी बड़ी प्रॉपर्टी नूर अम्मी से अपने नाम करवाई है, तो घर छोड़ने की प्लानिंग तो कर ली होगी ना। देखो, तुम घबराओ मत, और सच पूछो तो मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूं। बल्कि मैं तो चाहती हूँ कि तुम मुर्तजा को लेकर इस घर से दूर चली जाओ, शाहजेब से बहुत दूर चली जाओ, और कभी वापस मत आओ। देखो, तुम्हें भागने में मदद चाहिए तो मैं तुम्हारी मदद करूंगी,
और आफरीन, तुम अपने बच्चे को भी अपने साथ ले जाना। देखो, मैं झांसेब से शादी करूंगी तो हमारा अपना बच्चा होगा, वो नूर अम्मी को मिल जाएगा। तो तुम उनकी भी बिल्कुल फिक्र मत करना। तुम बस कभी वापस मत आना, क्योंकि तुम्हारा वजूद मेरी जिंदगी को आग की तरह जला देता है। दफा हो जाओ मेरी जिंदगी से और मत आना वापस। क्यों उठा रही थी? तुम शायद भूल गए हो कि मैं माँ बन चुकी हूँ। बच्चे के साथ बिजी होती हूँ मैं। और सुबह दरवाजा क्यों बंद? सारी रात सो नहीं पाती मैं। मुस्तफा बार बार उठता है, रोता है। सुबह आंख नहीं खुली। तुम उसे दूरियां बनाने के बहाने बढ़ाती हो। वहां जा से उसने तलाक के कागजात तैयार कर लिए। आदमी, बता दो सबको कि तुम मेरी कौन। अभी थोड़ा वक्त चाहिए मुझे। वक्त चाहिए? और कितना वक्त चाहिए तुम्हें? पता नहीं। अच्छा, तुम मेरी बात तो सुनो। तुम मेरी बात सुनो। मैं अगर नूर अम्मी के लिए आग में जलना है तो जलती रहो, लेकिन मेरा बेटा इस कुर्बानियों का हिस्सा कभी नहीं बनेगा। ये मेरा बच्चा है और ये मेरे साथ रहेगा। क्या कर रहे हो जहां से? कुछ नहीं, मेल चेक कर रहा हूँ। वैसे जहां से तुमने एक बात नोटिस की, मुर्तजा तुम्हारे बच्चे से कुछ ज्यादा ही अटैच नहीं हो गया? तो इसमें इतना हैरानगी की क्या बात है? बहुत दिन बाद इस घर में कोई छोटा बच्चा है तो नेचुरली सब उससे क्लोज होंगे। मैं समझ सकती हूँ, मैं भी बहुत प्यार करती हूँ उससे, लेकिन पता नहीं क्यों आई फील मुर्तजा उससे बहुत ज्यादा प्यार करता है। कभी कभार तो ऐसे लगता है कि तुमसे ज्यादा अटैच्ड है वो तुम्हारे बच्चे से, नहीं? That's how joint families are. तो बाद तुम कुछ खाया पिया करो ताकि बड़े होके तुम स्ट्रांग बनो और बहुत हैंडसम, अपने बाबा की तरह। मैंने तुम्हें मना किया था ना कि इस बच्चे के पास तुम मुझे दोबारा नजर ना आओ। आप शायद भूल रही हैं कि इस बच्चे के साथ मेरा भी एक रिश्ता है। रिश्तों की कदर और पहचान तो तुम बहुत पहले ही भूल गए थे। आपको लगता है कि मैं कभी अपने रिश्तों को भूल सकता हूं? ये तो तुमने बहुत पहले ही साबित कर दिया था कि इंसान के चेहरे पे कुछ भी हो, उसके अमाल ही उसकी हकीकत बयान करते हैं। हकीकत, हकीकत, सच कभी कभी इतने अजीब और भयानक होते हैं कि आपके सामने आकर खड़ा भी हो जाए, फिर भी आप झूठ पर यकीन करते हैं। तुम्हारी कोई भी दलील आफरीन के साथ मोहब्बत को जायज साबित नहीं कर सकती। जरूरी नहीं है कि आपको हर बात। मुस्तफा, तुम्हारे पास है, मैं कब से ढूंढ रहा हूं उसे। तो जहमत क्यों की टाइम निकालने की? जैसे तुम्हारी मसरूफियत में आफरीन को टाइम देता था, वैसे ही तुम्हारे बेटे को भी टाइम देगा।
अपने गुस्से को और अपनी जुबान को काबू में रखा करो मुर्तजा। अगर मैं बिगड़ गया ना तो तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा। अब तुम्हें समझ में आ रहा है मैं तुम्हें क्यों इस्लामाबाद शिफ्ट होने का कह रहा था। क्योंकि जब तक तुम इस घर में रहोगे तुम्हारा, आफरीन का, मेरा और इस बच्चे का सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। क्या समझते हो तुम अपने आप को? कितनी मुश्किल से पहुंचे हम लोग यहां तक। मेरी मेहनत पे पानी मत फेर देना तुम। भूल गए मेरे एहसानात? तुम और तुम्हारी बहन दोनों इतने खुद गर्ज हो सकते हो मैं सोच भी नहीं सकता था। आफरीन को तलाक दो और ये मामला खत्म करो। चलो। कहाँ? यहां से दूर। अपना सामान उठाओ, बस यहां से निकल जाते हैं इससे पहले कि कोई उठ जाए। अपनी नूर अम्मी को बताने की हिम्मत तुम्हें कभी भी नहीं आई, मान लो इस बात को। बस एक ही रास्ता है कि हम यहां से खामोशी से रात के अंधेरे में चले जाएं। और जब दिन चढ़ेगा तब, जब वो इस कमरे में मुझे, मेरे बच्चे को नहीं पाएंगी तो वो क्या सोचेंगी? उनकी आफरीन, उनके प्यार, उनके एतमाद, उनके भरोसे को आग में झोंक कर चली गई। सही क्या है और गलत क्या है सोचते सोचते हम यहां तक पहुंच गए। सही होकर भी हम सबकी नजरों में गलत। अगर आज भी हमने अपना नहीं सोचा तो ये दुनिया हमें जीने नहीं देगी। पर वो जीना भी क्या जीना, जिसके हर पल में जिसे अपने की मौत का एहसास हो। नूर अम्मी मेरे और हमारे बच्चे की दूरी को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी मुर्तजा। इस बहस में मैं तुमसे कभी नहीं जीत पाऊंगा। आज तुम्हें हमारी मोहब्बत का वास्ता है, सवाल किए बिना बस मेरे साथ चलो। मुझे ऐसी कोई कसम मत दो मुर्तजा, जो थोड़ा सा वक्त दो। मैं वादा करती हूँ मैं नूर अम्मी से बात कर लूंगी। नहीं बता सकोगे, कभी नहीं बता सकोगे। और इस घर में अब मेरा वक्त बहुत कम रह गया। जाजेब, अफशा सब मुझे तुमसे दूर कर देना चाहते हैं। प्लीज आफरीन मेरे साथ चलो, हमारा घर हमारा इंतजार कर रहा है। तो तुम खुद ही सोचो, इस घर से जिंदगी छीन कर मैं खुद कैसे सुकून से जी पाऊंगी? कैसे इस घर को तबाह कर दूं इस घर ने मुझे सब कुछ दिया। इस घर ने तुम्हें जितना दिया है उससे कहीं ज्यादा तुमसे वापस लिया। तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारी मोहब्बत और अब ये तुम्हारा बच्चा। हमें यहां से जाना होगा आफरीन, बस। ना हमारी जगह यहां पे और ना ही हमारी मोहब्बत की। कब तक तुम नूर अम्मी का डर लिए मुझे अपने दिल से निकालती रहोगी आफरीन? आफरीन मोहब्बत के जवाब में इतना बड़ा सब्र मुझसे मत मांगो। खुदा के लिए आफरीन इस वक्त चलो बस मेरे साथ। मुर्तजा, तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई है बात करने की? आफरीन इस घर की बहू है, बहू। किस कदर बेहुदा बातें कर रहे थे उससे क्यों? आफरीन ये क्यों कह रहा था तुम्हें घर छोड़ने के लिए? बताओ बेटा, मेरा दिल अब मजीद झटके बर्दाश्त नहीं कर सकता। बताओ। नूर अम्मी, मुर्तजा और आफरीन घर से भाग रहे थे। तो बताओ मुझे बेटा, ये किस हक से तुम्हें कह रहा था घर छोड़ने को? एक दोस्त के हक से। नूर अम्मी मेरे कहने पे ही मुर्तजा आफरीन से कहने के लिए आया था। और इसकी वजह? इसकी वजह कौन हो सकता है? आपकी बेटी अफशा। पूछे आप इससे मेरा और आफरीन का इस घर में जीना हराम कर दिया। यहां रह के एक दूसरे को बर्दाश्त करने से बेहतर यही है कि मैं आफरीन को यहां से लेके कहीं चला जाऊं, ताकि हम बहन भाइयों के दिलों में जो थोड़ी बहुत मोहब्बत बची है कम से कम वो जिंदा तो रह जाए।
मैं आफरीन को बाहर ले जाना चाहता था। आफरीन नहीं मान रही थी तो मैंने मुर्तजा से रिक्वेस्ट की कि तुम्हारी दोस्त है तुम उसको मनाओ, शायद मान जाए। इसमें इतनी बड़ी बात क्या है? व्हाट्स बिग इशू? नूर अम्मी ये सब झूठ है, ये सब मिलकर सच छुपा रहे हैं। एक लफ्ज बोले बगैर मेरी नजरों से दूर हो जाओ। जाओ यहां से, जाओ। अगर आफरीन इस घर से जाना चाहती है ना तो अपनी मर्जी से जा सकती है। नहीं, मैं कहीं नहीं जाना चाहती। क्या चाहते हो तुम मुर्तजा? बोलो क्या चाहते हो तुम? जहांजेब मैं तुम चुप रहो बीच में। मेरी बर्बादी चाहते हो तुम? इस घर में मैयतें देखना चाहते हो तुम? जानते हो ना हम यहां तक कितनी मुश्किल से पहुंचे? क्या चाहते हो तुम दोनों? मेरी मां को जीते जी मारना चाहते हो? हम इस जिल्लत के दलदल से निकल जाना चाहते हैं जिसमें आपने हमें धकेला था। हम इस घर से दूर चले जाना चाहते हैं। हम चले जाना चाहते हैं? किस हक से तुम आफरीन को यहां से ले जाने की बात कर रहे हो? बोलो किस हक से? मेरे शौहर के हक से। बीवी हूं मैं मुर्तजा की। इतनी हैरत से क्यों देख रहे हैं? हमारी शादी करवाने वाले तो आप ही हैं ना। और अब हम इस रिश्ते को मरते दम तक निभाएंगे। और हम बस इतना और कर सकते हैं कि इस रिश्ते को सबसे छुपा कर रखें। और जानते हैं क्यों? वो भी सिर्फ और सिर्फ नूर अम्मी की वजह से। वरना मैं खुद चिल्ला चिल्ला कर सबको बता चुकी होती। यानी तुम आफरीन को तलाक नहीं दोगे? कभी नहीं, मारकर भी नहीं। नूर अम्मी आफरीन से तो मैं नजरें नहीं मिला पा रही। तुम्हारी वजह से एक लम्हे के लिए सही मैंने उसके किरदार पर शक किया। नूर अम्मी मैं अपनी मरी हुई माँ की कसम खाती हूँ कि आफरीन धोखेबाज है। लेकिन या तो उसकी किस्मत बहुत अच्छी है, मेरी किस्मत बहुत खराब है कि वो हमेशा बाल बाल बच जाती है। अपने दिमाग से आफरीन का फतूर निकाल दो। तुम्हें वही नजर आता है जो तुम देखना चाहती हो। नूर अम्मी मुझे आफरीन से नफरत है क्योंकि उसने मेरी जगह ली है। लेकिन मुझे इससे भी ज्यादा नफरत उससे इसलिए है क्योंकि वो जहाजेब के साथ धोखा कर रही है। वो मुर्तजा को पसंद करती है और उनकी बचपन की दोस्ती खिलाफ बन के उनकी मोहब्बत को ढांप रही है। तो फिर जहाजेब को ये सब कुछ नजर क्यों नहीं आ रहा? वो मुर्तजा और आफरीन का दिफा कैसे कर सकता है? जहाजेब को पता है, लेकिन पता नहीं क्यों वो आंखें बंद किए हुए। शायद पसंद करते हैं उसे या मोहब्बत ने उन्हें अंधा किया हुआ है। और नफरत ने तुम्हें। मैंने सालों इस घर में खुशियों का इंतजार किया और मैं इन खुशियों को तुम्हारी और अफशा के शक व शुबहात की नजर नहीं कर सकती। ख्याल अब वक्त आ गया है कि तुम और अफशा अपने अपने घर की हो जाओ। अब इस घर में तुम ज्यादा दिन नहीं रहोगी। मैं जहाजेब के अलावा किसी से शादी नहीं करूंगी। तुम्हारा रिश्ता मैं जहां तय करूंगी तुम्हें वहीं कबूल करना पड़ेगा, वरना इस घर से तुम्हारे सारे रिश्ते टूट जाएंगे। समझी? हमें जहाजेब को नहीं बताना चाहिए था। मेरे ख्याल से तो हमें उन्हें पहले दिन ही बता देना चाहिए था। उन्हें पता होना चाहिए था कि रिश्ते खरीदे या बेचे नहीं जाते, रिश्ते बनाए और निभाए जाते हैं।
खुश हो ना? एक बार फिर मैं तुम्हारा सच साबित नहीं कर पाई, तुम फिर से जीत गए। हानिया, अपनी हद में रहो, तुम कुछ नहीं जानती हो। और प्लीज आफरीन का पीछा छोड़कर अपनी जिंदगी पर तवज्जो दो। मेरी जिंदगी झांजेब है जो इस आफरीन की मुट्ठी में बंद है। कैसे जीऊं मैं अपनी जिंदगी? कोई किसी की मुट्ठी में नहीं, सबको वही मिलता है जिसका वो हक रखते हैं। नहीं नहीं, सबको वो नहीं मिलता जिसका वो हक रखते हैं। सिर्फ आफरीन को वो हासिल होता है जिसके लिए बाकी लोग सिर्फ तरसते रह जाते हैं, जैसे कि प्रॉपर्टी, बच्चा, झांजेब, सब कुछ। तुम जो चाहती वो बहुत जल्द तुम्हारे पास होगा, बस दिल से दुआ करो। सच्चे दिल से मांगी हुई दुआएं रायगा नहीं जाती। मैंने बहुत दुआएं मांगी और बहुत सब्र किया, लेकिन हमेशा तुम जीत जाती हो और मेरी दुआएं बेअसर रह जाती हैं। लेकिन मेरी नफरत नहीं, मेरे दिन शायद इस घर में कम है, लेकिन मैं तुम्हारी हकीकत सबके सामने लाकर इस घर से जाऊंगी। आई प्रॉमिस यू। इस घर के सुकून की जरा भी परवाह ना कर तुम्हें तो आफरीन से दूर रहो। तुम खुदा का वास्ता है हानिया। भाई, वैसे अगर आपको इस घर के सुकून की इतनी ही परवाह होती तो आप इस घर की बहू के साथ आशिकी नहीं लड़ा रहे होते। उसे घर से भगाने की प्लानिंग नहीं कर रहे होते आप। शर्म आनी चाहिए आपको। हानिया रुको। ये कल तुमने क्या हरकत करी? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हें कुछ अंदाजा भी है कि अगर अम्मी को पता चल जाता तो क्या हाल होता उनका? तो आप एक काम करें, मुझे अंधा कर दें, क्योंकि आप झाजेब के साथ धोखा होते हुए देख सकती हैं, लेकिन मैं नहीं। हानिया, जो बिगड़ गया है वो बदल नहीं सकता, लेकिन जो बचा है हम उससे तो बचा सकते हैं ना। तो आपकी इन कोशिशों का कोई फायदा नहीं है। ये इश्क के डसे हुए लोग हैं आप ही, और इश्क लाइलाज होता है। अगर आंखें बंद कर लेने से इंसान के मसाइल हल हुआ करते तो दुनिया में आज कोई मसला ही ना होता। हानिया, मैं आफरीन और मुर्तजा की गुनाहों की सजा अपनी माँ को नहीं दूंगी। उनका इश्क तो कभी खत्म नहीं होगा, लेकिन अगर ये बात मेरी माँ को पता चल गई ना तो उनकी जिंदगी खत्म हो सकती है। ऐसी कौन सी बात होगी जो इतनी खतरनाक साबित हो सकती है? ये बात आप अफशा आप ही से ही पूछें, क्योंकि मेरी तो किसी भी बात पे आपको वैसे भी भरोसा है ही नहीं। मैं तो जो भी कहती हूँ गलत ही कहती हूँ, और मैं कोई ऐसी वैसी बात करूंगी तो आपकी तबीयत भी तो बिगड़ सकती है। तुम्हारा डर और तुम्हारा खौफ इस राज की अहमियत को बढ़ा रहा है बेटा। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं अल्फाज अपने मुंह से कैसे निकालूं। सच कितना भी भयानक क्यों ना हो, झूठ में जीने से बेहतर होता है। झूठ तो ऐसे नासूर की तरह होता है बेटा, जिसे ढांपने से नुकसान मजीद हो सकता है। उसे सामने लाकर उसको हल करने में ही बेहतरी है। लेकिन अम्मी, कभी कभी सच इतना कड़वा होता है कि सबके पास उसको सुनने की हिम्मत नहीं होती। मैंने अकेले बहुत कुछ सहा है। तुम्हारी माँ तुम्हारी सोच से ज्यादा मजबूत है। बोलो। फिर दिल थाम के सुनिएगा। आपकी आफरीन ने आपके भरोसे को तोड़ा है। आपकी इज्जत और इस घर की इज्जत पर काला फल दिया। अम्मी, वो मुर्तजा से मोहब्बत करती है,
एक लफ्ज आगे बोलने से पहले सोच लेना कि तुम मेरी आफरीन के बारे में बात कर रही हो। मम्मी मैं आपकी कैफियत समझती हूँ। किंजा मेरे आगे बहुत रोई थी, लेकिन मैंने उसे थप्पड़ मार के यहाँ से निकाल दिया। काश आफरीन का इज़हार मोहब्बत सुनने से पहले मेरे कान फट जाते। काश आफरीन को मुर्तजा की आंखों में घूम देने से पहले मैं अंधी हो जाती। अम्मी काश। ये नहीं हो सकता, मेरी आफरीन ऐसा नहीं कर सकती। तुम गलत कह रही हो। आपकी आफरीन ऐसा ही कर रही है। आपके बेटे को छोड़ चुकी है, इस घर को छोड़ना चाहती है, मुर्तजा के साथ जाना चाहती है वो। तुम झूठ बोल रही हो। ये सच है अम्मी। आप पूछिए ना मुझसे कि वो क्या नफरत है जो मैं आफरीन के लिए अपने दिल में लिए घूम रही हूँ। यही वो कड़वाहट थी जो मैं आपसे छुपा के दिल में मर रही थी। तुम्हें गलत फहमी हुई है। कह दो नाफशा, तुम्हें गलत फहमी हुई है। मेरी आफरीन ऐसा नहीं कर सकती। और मुर्तजा वो तो मेरा बेटा है। मैं और जाज़ेब भी उसे अपना भाई समझते थे, लेकिन आपका बेटा हमारा भाई आपके बीच में चुरा घोंप चुका है अम्मी। वो जाना चाहता है यहाँ से। जाज़ेब भी सब कुछ जानता है। अम्मी जिद लगी हुई है दोनों में। शायद इस घर के नसीब में एक अच्छी बहू थी नहीं। किंजा के नाम प्रॉपर्टी करी तो वो छोड़कर चली गई। आफरीन के नाम आपने सब कुछ किया तो वो भी आपको छोड़कर जाने के लिए दिन गिन रही है। प्यार के बदले फरेब, भरोसे के बदले धोखा, शायद यही था हम सब लोगों के नसीब में। आपने इस छत के नीचे सबको जमा किया, बच्चों की तरह प्यार दिया। शायद यही आपकी गलती थी अम्मी। ये आशियाना जो आपने बनाया ना, सब तबाह हो चुका है। अम्मी, आपने इस घर में सबको बहुत प्यार दिया, लेकिन अब ये घर उसी प्यार में डूबने लगा है। इस घर की सलामती इसी में है कि आप सबको यहां से आजाद कर दे। मुर्तजा अपना कमाता है, अपने पैरों पे खड़ा है, उससे कि यहां से चला जाए। जाज़ेब से कहे कि बीवी को लेके वापस टर्की चला जाए। मैं जानती हूं आपने इस घर को समेटने में अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। ये घर अब एक दलदल बन चुका है जिसमें हम सब डूब रहे हैं। सब खत्म हो चुका है, सब कुछ खत्म हो चुका है। आपकी इज्जत और इस घर की इज्जत पर काला फल दिया अम्मी। वो मुर्तजा से मोहब्बत करती है। एक लफ्ज आगे बोलने से पहले सोच लेना कि तुम मेरी आफरीन के बारे में बात कर रही हो। जहां से मैं आपके लिए चाय लाई हूं। हानिया, तुम्हें इस वक्त मेरे कमरे में नहीं होना चाहिए। अरे वो क्या है ना,
इतने दिन हो गए थे, आपसे बात तो दूर आपकी डांट भी नहीं सुनी थी। बस दिल थोड़ा उदास हो रहा था, इसलिए सोचा कि चलिए। प्लीज इसे मुझे अकेला छोड़ दो। वैसे आपने कभी मेरी कदर नहीं की। इस घर में मैं एक ही तो हूँ जो आपके लिए इतना परेशान रहती हूँ। कभी आजमा कर तो देखें जहाँ से। तानिया, फॉर गॉड सेक जस्ट लीव मी अलोन। मुझे प्लीज अकेला छोड़ दो, मेरे पास पहले ही बहुत परेशानी है। वैसे झांसेब, आपको ना मुझसे बात करने की आदत डाल लेनी चाहिए। इस घर में तब्दीली की हवाएं चल पड़ी हैं। हो सकता है बहुत जल्द सिर्फ मैं ही रह जाऊं आपसे बात करने के लिए। अखियां नू रहन दे, अखियां दे कोल को